नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए इस बार खुशी की खबर है। इस बार सरकार ने 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। साथ ही गेहूं का एमएसपी 2425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं की खरीद के लिए मंडियों में व्यवस्थाएं बेहतरीन की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की नायब सरकार हर वर्ग को ख्याल में रखकर योजनाएं बना रही है। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ हर वर्ग के पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। बजट में भी हर वर्ग को कुछ न कुछ सौगात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। कृषि और किसानों के नजरिए से देखें तो हरियाणा की सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई हैं। किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। सरसों की खरीद के बाद हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। हरियाणा के अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी शुरुआत में इतने किसान गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंच रहे, बावजूद इसके मंडी में तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। सीएम ने कहा कि किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि फसल उठान और बारदाने को लेकर कोई भी कमी नहीं है। मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। एमएसपी को लेकर कोई दिक्कत कतई नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि धान का सीजन हो या फिर गेहूं का, दोनों ही सीजन करीब 2 या 2.5 महीने तक चलते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा अनाज मंडी में आता था, लेकिन आजकल मशीनी युग है। अब 2.5 महीने का काम केवल 10 से 12 दिनों में ही पूरा हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास ज्यादा मात्रा में धान भी उत्पन्न हो रहा है, गेहूं भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। मशीनी युग के चलते कई बार प्रेशर पड़ जाता है, लेकिन हमने फिर भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि हालात को कंट्रोल करें और किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आने दें। इसे लेकर प्रबंध पूरे रखें। हमने बैठक ले ली थी, बैठक लेकर के पूरा उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं और मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद आरंभ हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है और चाहे एमएसपी को लेकर के है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। क्योंकि कई बार दिक्कतें वहां आ जाती हैं, क्योंकि धान का हो चाहे गेहूं का सीजन हो, दोनों सीजन लगभग 2 महीने 2.5 महीने चलते थे। थोड़ा थोड़ा करके मंडी में अनाज आता था, परंतु आजकल मशीनी युग है। वो 2.5 महीने का एक कार्यकाल मात्र 10-12 दिन के अंदर ही वो सिमट जाता है। हमारे पास ज्यादा मात्रा में धान भी उत्पन्न हो रहा है, गेहूं भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है और उसके कारण से, क्योंकि मशीनी युग है, एकदम जब दबाव बनता है तो उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं। परंतु फिर भी हमने अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को हमने ये कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए हम किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आने दें और उस धान गेहूं को उठान का भी और उसको लेने का भी वो उचित प्रबंध हमारा है। हरियाणा सरकार ने इस साल 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2025 में राज्य में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए
प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाया गया है ताकि किसानों को बेहतर आय मिल सके। राज्य भर में गेहूं की खरीद के लिए लगभग 400 से ज्यादा मंडियों और खरीद केंद्रों को स्थापित किया गया है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पहले से ही 7300 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर कर रखी है ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई देरी ना हो। कुल मिलाकर हरियाणा की नायब सरकार किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस बात का खास ख्याल रख रही है। सरसों की खरीद के बाद गेहूं की खरीद के लिए कई दिनों पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। मंडियों में किसानों के खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। अटल कैंटीन के जरिए किसानों को सस्ते में खाना मुहैया करवाया जा रहा है, तो वहीं किसानों के आराम करने के लिए शेड की पूरी व्यवस्था की गई है। सरसों की खरीद शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने ये बात साफ कर दी थी कि चाहे सरसों की खरीद हो या फिर गेहूं की खरीद हो, किसानों के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।